बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो जुड़वा बहनें टीना और मीना अपनी माँ कावेरी के साथ रहा करती थी। टीना और मीना कहने के लिए तो जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था। क्योंकि जहाँ मीना परियों की तरह सुंदर थी, उसके सुनहरे लंबे घने बाल, रंग दूध की तरह सफेद, नीली नीली बड़ी बड़ी आंखें, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ टीना सांवली थी, जिस वजह से लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक तरफ मीना की तारीफ करते करते नहीं थकते थे, तो दूसरी तरफ टीना का मजाक उड़ाते उड़ाते नहीं थकते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें पड़ोस में सरिता आंटी की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाती हैं। वहां जाने के बाद टीना को देखते ही सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सरिता बहन, यह कावेरी की दोनों जुड़वा बेटियां हैं ना, टीना और मीना। देखो तो, कहने के लिए जुड़वा, लेकिन दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। एक कितनी ज्यादा सुंदर तो दूसरी कितनी ज्यादा बदसूरत, काली कलूटी, एक उजाला तो दूसरी काली रात, अंधेरा ही हो जाए। औरतें हो लड़कियां हो, सब टीना को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। तभी मीना के पास सरिता की बेटी सोनी आती है और वह मीना से कहती है, अरे यार मीना, तुझे भी क्या जरूरत थी इस काली कलूटी को यहाँ पर लेकर आने की। पूरी पार्टी में ग्रहण लगा दिया, मनहूसियत से फैला दी। मैं तो सिर्फ तुझसे दोस्ती रखती हूँ, तेरी इस काली कलूटी बहन से नहीं। यहाँ पर क्यों लेकर आई है मेरे जन्मदिन पार्टी में? यार, इसे यहाँ से भगा दे। मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो तुझे पता है ना। सोनी यार, मैं भी कहाँ पसंद करती हूँ इस काली कलूटी को। मैं तो इसे अपने साथ कहीं लेकर भी जाना पसंद नहीं करती। जब भी इसे अपने साथ कहीं लेकर जाती हूँ, मेरी तो बहुत इंसल्ट होती है। शर्मिंदगी से मेरा सर नीचे झुक जाता है। लेकिन क्या तुम मेरी मम्मी की स्वभाव के बारे में नहीं जानती? अगर इसे कहीं अपने साथ नहीं लेकर जाती तो वे मेरी बहुत पिटाई करती है। बस पिटाई से बचने की वजह से इस काली कलूटी को अपने साथ रखती हूँ। देख मीना यार, अगर तू इस काली कलूटी का पीछा नहीं छोड़ सकती तो सॉरी यार, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तू भी मेरी पार्टी को छोड़कर इस काली कलूटी के साथ जा सकती है। क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं और जब वो इस काली कलूटी के बारे में पूछेंगे तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। ऐसा कहकर सोनी टीना के साथ मीना को भी अपने जन्मदिन पार्टी से भगा देती है। यह देखकर मीना आग बबूला हो जाती है और गुस्से में तिनतिनाकर घर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, अब आप चाहे मेरी कितनी भी पिटाई करो, चाहे मुझे घर से निकाल दो, लेकिन अब मैं इस काली कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, उसे अपने साथ नहीं रखूंगी। आप जानती हो आज इसकी वजह से मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। मैं तो किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। सोनी ने मुझे अपनी पार्टी से सबके सामने धक्के मार के निकाला है, सिर्फ इस काली कलूटी की वजह से। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। अगर आप मुझे इसके साथ वहाँ नहीं भेजती तो मेरी इतनी इंसल्ट नहीं होती। मम्मी, आपको क्या मिलता है मेरी इंसल्ट कराने में? मीना, इन सब में तो मुझे तुम्हारी इंसल्ट होते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रही। पार्टी में सब औरतें तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश हो रही थी, तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही थी, तुम्हारे सुंदर बालों की, तुम्हारी नीली नीली आंखों की। अगर किसी की इंसल्ट हो रही थी तो वो सिर्फ मैं थी। सब मुझे काली कलूटी, अमावस की रात, काली बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकार रहे थे। और मीना, तुम जानती हो, जब वह सब लड़कियां, औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था? तुम जानती हो, जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? लोगों को दूसरों के अंदर कमियां निकालकर, उन्हें नीचा दिखाकर आखिर मिलता क्या है? हाँ टीना की बच्ची काली कलूटी, सुंदरता ही सब कुछ होती है। सुंदर लोग ही सबको पसंद आते हैं, बस सूरत लोग किसी को पसंद नहीं आते। मीना, तुम गलत हो। इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए। अगर वह दिल से काला है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं। मैं अपनी टीना बेटी का दिल बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी बेटी बहुत सुंदर है क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा सुंदर है। हमेशा दूसरों की मदद करती है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। और मीना, जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस बात को समझ लो कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। समझ आ रही है? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीत रहा था। और एक दिन कावेरी के पास उसकी बहन का फोन आता है। तभी वह दौड़ी दौड़ी अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है,
तुम दोनों समय पर तैयार रहना। अभी जमुना दीदी का फोन आया था, वह बता रही थी इतने सालों से जो राजमहल बंद था, अब उसकी रानी विदेश से अपने बेटे के साथ वापस आ रही है और वह बहुत बड़ी पार्टी भी दे रही है। उन्होंने सभी को इनवाइट किया है, शाम को जाना है, अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? ऐसा कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें शाम की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए अपने रूम में जाती हैं। तभी हंसते हुए मीना टीना से कहती है काली कलूटी, काली बदरिया, एक बार तो अपनी शक्ल आईने में तो देख। यह रेड लिपस्टिक लगाकर तो कितनी ज्यादा बदसूरत लग रही है, और वैसे भी तो कितनी भी अच्छी लिपस्टिक लगा ले, कितने भी अच्छे से तैयार हो जा, लेकिन लगेगी तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही जैसी है, बदसूरत की बदसूरत। मेरी तरह सुंदर नहीं हो जाएगी। अभी देख, मैंने मेकअप भी नहीं किया, लिपस्टिक भी नहीं लगाई, ड्रेसअप भी नहीं की, फिर भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। वैसे भी तुझे फ्री में एक एडवाइस दूं, अगर मेरी बात माने तो। हाँ मीना, बताओ तुम मुझे क्या एडवाइस देना चाहती हो? देखिए तो तू अच्छी तरह से जानती है कि तू काली कलूटी बदसूरत है, तुझे देखना कोई पसंद नहीं करता, बल्कि तेरे ऊपर सब हंसते हैं, तेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। अगर तू चाहती है कि पार्टी में तेरा कोई मजाक ना उड़ाए, सब तेरे ऊपर ना हंसे, तो मेरी बात मान, तो पार्टी में जाना कैंसिल कर दे। क्योंकि तूने कुछ दिन पहले देखा ही था, सोनी के बर्थडे पार्टी में सब तेरे ऊपर कितना हंस रहे थे। मैं तो बस तेरे भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये पार्टी वगैरह बदसूरत लोगों के लिए नहीं होती, सिर्फ सुंदर लोगों के लिए होती है, जैसे कि मैं सुंदर हूँ। मीना, कुछ भी कहो, लेकिन आज तुमने बिल्कुल 100% बात बिल्कुल सही कही है। मेरी वजह से तुम्हारी और माँ की बहुत इंसल्ट होगी और सब मेरा मजाक भी उड़ाएंगे, और जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, तो मेरा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। टीना के इतना कहते ही मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह बहुत अच्छे से तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में जाने लगती है। अपनी माँ और बहन के पार्टी में जाने के बाद टीना खुद को आईने में देखकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। आज मैं अपने रंग रूप की वजह से इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई, सब वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे, बस मुझे छोड़कर। अगर मैं भी सुंदर होती, काली नहीं होती, तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, मेरे ऊपर हंसता नहीं, तो कितना अच्छा होता। मगर ऐसा नहीं है, हकीकत ये नहीं है। मैं काली हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मगर क्या मुझे ऐसी लड़कियों को जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या मुझे पार्टी शादी में जाने का कोई अधिकार नहीं? मैं खुश नहीं रह सकती? मुझे दुखी करने में, मुझे नीचे दिखाने में आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है? वो मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? ऐसा कहकर टीना बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी टीना को बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। टीना तुरंत बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत रो रही थी। तभी टीना उनसे कहती है, अरे अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? आखिर क्या परेशानी है? बेटा, मैं इस गांव की नहीं हूँ, आँखों से थोड़ी कमजोर हूँ, चलती चलती रास्ता भटक गई, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकती हो? जी बिल्कुल अम्मा जी, मैं आपको आपके घर तक सही सलामत पहुंचा दूंगी, चलिए। ऐसा कहकर टीना उस बूढ़ी औरत के साथ चलने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक जख्मी खरगोश मिलता है, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाइए, एक खरगोश बहुत ज्यादा जख्मी है, मैं उसकी मदद कर आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को पेड़ के नीचे बिठा देती है और खुद उस खरगोश के पास जाती है और आसपास के पेड़ से जड़ी बूटियां लेकर उस खरगोश के जख्मों पे लगा देती है। वह खरगोश कुछ ही देर में पहले से बेहतर हो जाता है। टीना खरगोश की मदद करके अम्मा के साथ थोड़ी दूर और चलती है तो टीना को एक सूखा पेड़ नजर आता है और उसके आसपास गंदगी भी बहुत ज्यादा थी, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी माफ करना, लेकिन बस थोड़ी देर और, यहाँ पर सभी पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन एक पेड़ सूखा हुआ है, लगता है काफी समय से इसने पानी नहीं पिया और उसके आसपास भी गंदगी बहुत है। बस मैं उस पेड़ को पानी पिलाकर और उसकी सफाई कर अभी आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को एक जगह पर बैठा देती है और नदी से पानी लेकर आती है और उस पेड़ को पेट भरकर पानी पिलाती है और उसके बाद उसके आसपास की सफाई भी करती है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो टीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जो टीना के साथ अम्मा थी वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती हैं और वह परी टीना से कहती है, टीना
तुम बहुत अच्छी हो। सच में तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है। मैं हमेशा परीलोक से पृथ्वी पर घूमने के लिए आती हूँ और ऐसे ही हमेशा की तरह आज भी आ रही थी। तभी मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी। तुम अपने रंग रूप को लेकर बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हमारे परीलोक का नियम है, हम कभी भी किसी लालची और बुरे इंसान की मदद नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और एक बुढ़िया के रूप में आकर तुमसे मदद मांगी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। तुमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। कैसे तुमने खरगोश की मदद की, सूखे पेड़ को पानी पिलाया। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप मेरे साथ चलो मेरे जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास। ऐसा कहकर परी टीना को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास ले जाती है, जहाँ पर एक तरफ जादुई सोने की लिपस्टिक बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी की लिपस्टिक बह रही थी। तभी परी दोनों जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक में से एक एक जादुई लिपस्टिक टीना को देती है और उससे कहती है, टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाओ और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाओ और उसके बाद देखना जो जादुई सोना चांदी की लिपस्टिक की नदी की जादुई लिपस्टिक से कमाल होगा। परी के ऐसे कहने पर टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाती है और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और देखते ही देखते टीना बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान से कोई सुंदर परी उतरी हो। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर टीना बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई मेरे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरे ऊपर हंसेगा नहीं, सब मुझसे दोस्ती करेंगे। मैं शादी पार्टी में भी जाऊंगी, दोस्त बनूंगी, एंजॉय करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी को भरपूर जीऊंगी। ऐसा कहकर टीना परी को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी राजमहल चली जाती है। टीना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। जो भी कोई उसे एक बार देख रहा था, बार बार देखना चाह रहा था। कुछ देर बाद रानी सुमित्रा देवी अनाउंसमेंट करती हैं, आप सभी लोग हैरान होंगे कि हम इतने सालों बाद अपने गांव क्यों वापस आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम अपने गांव की सुंदर लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं और जिस लड़की की हमें तलाश थी वह हमें मिल चुकी है। हम वह फ्रॉक में सबसे सुंदर लड़की खड़ी है, उसी से अपने बेटे राजकुमार सम्राट की शादी करवाना चाहते हैं। फ्रॉक में सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि टीना ही थी। यह सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ समय बाद मीना और उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि टीना ही है। कावेरी तो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मीना अंदर ही अंदर जल भूनकर राख हो जाती है और वह टीना से कहती है, तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, काली कलूटी थी, अचानक कितनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई, मुझे नहीं बताएगी? मीना, क्योंकि मेरे पास जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक है जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अरे वाह, जब ये काली कलूटी बदसूरत इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है तो मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं होगा और फिर राजकुमार सम्राट से तो मेरी ही शादी होगी, इस काली कलूटी की नहीं। घर जाते ही तुरंत जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक लगा लूंगी, फिर देखना टीना की बच्ची तो कैसे करती है राजकुमार सम्राट से शादी। ऐसा सोचकर मीना अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है और घर जाने के बाद तुरंत टीना के पर्स से जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक निकालती है और लगा लेती है। मीना को नहीं पता था कि जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक किस तरह से लगाई जाती है, इसलिए वह गलत तरीके से लगा लेती है और उसको उसके गलत परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि उसे लगाते ही मीना बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर मीना बहुत फूट फूट कर रोती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मीना ऐसे ही बदसूरत रहती है और टीना की कुछ समय बाद राजकुमार सम्राट से शादी हो जाती है और वह उसके साथ विदेश वापस चली जाती है और वहां जाकर एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। इसी तरह टीना के अच्छे स्वभाव की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई और वहीं दूसरी तरफ मीना के बुरे स्वभाव, घमंड और लालच की वजह से उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें प्रीति, कृति और श्रुति अपनी दादी के साथ रहा करती थी। दादी प्रीति और कृति से तो बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन वह श्रुति की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। श्रुति अपनी दादी की प्यार की एक झलक पाने के लिए घर का सारा काम करती थी, उनकी हर बात मानती थी, उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। लेकिन वह इस सब के बावजूद भी दादी सिर्फ और सिर्फ प्रीति और कृति से ही प्यार किया करती थी। एक दिन वह बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती हैं और प्रीति और कृति को आवाज लगाती हैं,
कृति और प्रीति, मेरी दोनों शहजादी पोतियों, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। देखो आज तुम्हारी दादी तुम दोनों के लिए कितना सब कुछ लेकर आई है। सुंदर सुंदर ड्रेस, सुंदर सुंदर कलर की नील पॉलिश, सुंदर सुंदर कलर की लिपस्टिक। आओ आओ, जल्दी आओ, जरा अपना सामान तो देखो। अरे वाह दादी जी, यह कितनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, ड्रेस है। कृति, अभी 2 दिन पहले ही तो हमने 50,000 रुपए की शॉपिंग की थी। दादी हमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। और देखो आज ये बाहर अपने लिए शॉपिंग करने गई और फिर हम दोनों के लिए कितना सब कुछ लेकर आ गई। दादी अब बहुत अच्छी है। तुम दोनों मेरी आंखों का तारा हो। तुम्हें नहीं देखती तो मुझे सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं आता। तुम दोनों के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? उस मनहूस श्रुति के लिए जिसने मेरे बेटे को मार दिया, बहू को मार दिया अपनी मनहूसियत से। खैर, मैंने भी किस मनहूस का नाम ले लिया। चलो तुम दोनों को सब कुछ अच्छा लगा ना? बस मैं खुश हूँ। इस तरह से तीनों दादी पोती आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। वहीं दूर खड़ी श्रुति किचन में सबके लिए चाय बना रही थी और वह चाय बनाकर लेकर आती है तो उसके हाथ से चाय गिर जाती है और चाय गिरने की वजह से जो भी शॉपिंग का सामान था वह सब खराब हो जाता है और कृति का थोड़ा सा हाथ भी जल जाता है। यह देखकर दादी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वह श्रुति को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस, मेरी बेटी का हाथ जला दिया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू मेरी दोनों पोतियों से जलती है, कि मैं इनसे प्यार करती हूँ ना, तुझसे नहीं करती। तुझसे मेरी पोतियों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बच्ची को कितना दर्द हो रहा होगा। चल जल्दी से ठंडा पानी लेकर आ। मनहूस, पता नहीं इंसान है या फिर डायन, कितने लोगों को खाकर तेरा पेट भरेगा। पहले तूने मेरे बेटे और बहू को खा लिया और अब मेरी पोतियों को भी मारना चाहती है। मनहूस, दादी, यह आप क्या हमेशा मुझे मनहूस मनहूस कहती रहती हैं? आखिर मेरी वजह से कैसे माँ पिताजी मर सकते हैं? वह तो एक कार एक्सीडेंट था और वैसे भी मैंने पढ़ा है मौत को कोई नहीं रोक सकता। जब जिसकी आनी होती है वह आकर ही रहती है, किसी की वजह से कोई नहीं मरता। दादी, आप इतनी छोटी बात क्यों नहीं समझती? मैं मनहूस नहीं हूँ। आप हमेशा मुझे मनहूस समझती हैं, मुझे प्यार नहीं करती। मैं भी आपकी प्यार की एक झलक पाने के लिए कितना सब कुछ करती हूँ, आपकी हर बात मानती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे गलत समझती हैं। प्रीति और कृति से कितना सारा प्यार करती हैं, सारा दिन ये शॉपिंग करती हैं, दोस्तों के साथ घूमती हैं, आपकी बात भी नहीं सुनती। फिर भी आपको उन्हीं से प्यार क्यों दादी जी? इतना भेदभाव क्यों दादी? मैं आज भी उस दिन को भूली नहीं हूँ जिस दिन वह तेरे बर्थडे वाले दिन तेरा केक लेने गए थे और उस एक्सीडेंट में दोनों बहू और बेटे चले गए। तेरी वजह से बाहर गए और तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ, इसलिए तू मनहूस है। प्रीति और कृति का तू मुकाबला नहीं कर सकती। वह दोनों तो मेरी आंखों की ठंडक है और तू मेरा दिल जलाती है। तुझे देखने का भी दिल नहीं चाहता। हट जा मेरी आंखों से, दूर हो जा, चली जा यहाँ से। बेचारी श्रुति रोते हुए वहाँ से आ जाती है और घर का सारा काम करने के बाद अपने रूम में जाकर अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। माँ पिताजी, आखिर कब तक दादी जी मुझे मनहूस समझती रहेंगी, मुझसे प्यार नहीं करेंगी? देखिए वो मुझे मनहूस समझती है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं दिलवाती। मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा मेकअप है, ना कोई और सामान। प्रीति और कृति से कितना ज्यादा प्यार करती है। उन्हें 50,000 रुपए यूं ही दे देती है शॉपिंग करने के लिए और खुद भी इतने सारे शॉपिंग करके लेकर आती है। वह दोनों फुल एंजॉय कर रही है अपने दोस्तों के साथ और मैं दादी को खुश करने के लिए घर का सारा काम करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ ताकि वह मुझसे प्यार करने लगे, लेकिन ये सब बेकार है। वह मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगी, कभी प्यार नहीं करेंगी। इस तरह से श्रुति अपने माता पिता को याद करते हुए रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक दादी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वह कृति और प्रीति को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, प्रीति और कृति, मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हें जहाँ जाने के लिए कहूँगी तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओगी और तुम सारे मुश्किलों का सामना करके मेरे लिए जादुई सोने और चांदी की नील पॉलिश की नदी से जादुई नील पॉलिश लेकर आओगी।
दादी, आप क्या कह रही हैं? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जादुई नेल पॉलिश, मुश्किलों का सामना, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। बेटा, मैंने सुना है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है उसके पीछे एक पहाड़ है, वहाँ पर जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी बहती है। अगर तुम वहाँ से जादुई नेल पॉलिश लेकर आ जाओगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे, उसे लगाते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। क्या बेटा, तुम वहाँ जाकर वह लेकर आ सकती हो? वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपनी दादी की बात सुनकर कृति और प्रीति घर से बाहर निकल जाती हैं और दादी को ऐसा लगता है कि उसकी दोनों पोतियां उसकी कितनी बात मानती हैं। तुरंत कहते ही वह चली गई, लेकिन बाहर जाकर दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। कृति, दादी बता रही थी वहाँ जाने पर रिस्क है, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दादी की तो अब उम्र हो चुकी है, उन्हें चलने की क्या जरूरत? घर का काम करने के लिए वह है ना नौकरानी श्रुति, और बाहर की बागडोर हमने संभाल रखी है। हम दोनों बहन है ना, अब हम उस बुढ़िया के लिए क्यों फालतू में रिस्क उठाएं? प्रीति क्या कहती है? मैं सही कह रही हूँ ना? हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। हाँ प्रीति, तो कह तो बिल्कुल सही रही है। और वैसे भी हमारे गांव के जंगल कितने ज्यादा खतरनाक हैं, वहाँ पर कितने खतरनाक सांप और बिच्छू रहते हैं। ना बाबा ना, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे जीना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। दादी की तो उम्र हो चुकी है, अब हम उनके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालें? और वैसे भी प्रीति, आज हमारा दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान है, तो चल हम पार्टी करने चलते हैं। और दादी से आकर झूठ बोल देंगे, ड्रामा कर देंगे कि हम वहाँ पर गए थे, हमें नहीं मिली। और वैसे भी बेचारी हम पर आँख बंद करके भरोसा करती है, हमारी बातों में यूं ही आ जाएंगी। हमसे ये प्यार जो इतना ज्यादा करती है। इस तरह से दोनों हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह सारी बातें श्रुति सुन लेती है और वह दोनों के पास आती है और दोनों को एक एक जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, प्रीति और कृति, तुम जैसा मतलबी और स्वार्थी इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। दादी तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, तुम पर कितना ज्यादा भरोसा करती है, और तुम उन्हें धोखा देने की बात कर रही हो। जिन्होंने तुम्हें इतना प्यार दिया, क्या तुम उनके लिए इतना सा काम नहीं कर सकती? सुन बहन जी, अगर तुझे इतना शौक है ना उस बुढ़िया की मदद करने का, तो तू जाकर लिया जादू सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश। हमें कोई शौक नहीं है मरने का उस बुढ़िया की वजह से। वैसे भी उसकी तो उम्र हो चुकी है, हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? चल कृति, हमें देर हो रही है पार्टी में जाने के लिए। ऐसा कहकर प्रीति और कृति वहाँ से चली जाती हैं। तभी श्रुति सोचती है, दादी को मैं इतने दर्द में नहीं देख सकती, उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेकर ही आनी होगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़ जाए। मैं मेरी दादी को तकलीफ में नहीं देख सकती। ऐसा सोचकर श्रुति जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेने के लिए निकल जाती है। उस घने जंगल में उसे एक बहुत खतरनाक भालू नजर आता है जो श्रुति की तरफ हमला करने वाला होता है। तभी श्रुति अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। कुछ दूर और चलने के बाद उसे दो जहरीले सांप मिलते हैं। श्रुति उनसे भी अपनी जान बचाकर निकल जाती है। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद उसे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी मिल जाती है। और जैसे ही वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेने वाली ही होती है, तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और वह श्रुति से कहती है, बेवकूफ लड़की, तूने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे पता नहीं यहाँ आना मना है? यहाँ इंसान आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते मेरी मर्जी से हैं। और मेरी मर्जी उस इंसान को भेजने के लिए नहीं होती, उसे खाने की होती है। अब मैं तुझे तलकर, भूनकर, नमक मिर्च डालकर बहुत मजे से खाऊंगी। कोई यहाँ आने की गलती नहीं करता, तूने बहुत बड़ी गलती की है बेवकूफ लड़की, अब मैं तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल जी, आप मुझे पाना चाहती है ना, खाना चाहती है ना, तो खा लेना, लेकिन अभी मुझे मेरी दादी के लिए इस जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश दे दो, ताकि मेरी दादी इसे लगाकर ठीक हो जाए। वह काफी समय से चल नहीं पा रही, अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रही, वह बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। कृपया करके मेरी दादी के लिए जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, अपनी दादी को जादुई नेल पॉलिश देकर मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। कृपया करके मेरी मदद करो।
वैसे तो मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करती क्योंकि वह भरोसे के लायक नहीं होते, लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारा दर्द मुझे तुम पर भरोसा करने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, तुम इस नदी से एक जादुई सोने की नेल पॉलिश और दूसरी जादुई चांदी की नेल पॉलिश लेकर जा सकती हो। जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की मदद से तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन जैसा तुमने मुझसे वादा किया है, अपना वादा पूरा करना, ठीक है? चुड़ैल की बातें सुनकर श्रुति खुश हो जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई सोने और चांदी की एक एक नेल पॉलिश लेकर घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कृति और प्रीति मिलती हैं और वह उससे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश लेकर घर चली जाती हैं और अपनी दादी से कहती हैं, यह लीजिए दादी, जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश। हम बहुत मुश्किलों का सामना करके आपके लिए यह लेकर आए हैं। हमारी जान जाने वाली थी, लेकिन हमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और आपके लिए जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश लेकर आए हैं। यह लीजिए, जल्दी से लगा लीजिए। दादी जैसे ही वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश अपने हाथों और पैरों पर लगाती हैं तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं। उनके हाथ और पैर हिलने लगते हैं। तभी दादी उठने के बाद कृति और प्रीति को जोर से थप्पड़ मारती हैं और उनसे कहती हैं, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? ये बाल क्या मैंने धूप में सफेद किए हैं? मुझे पता नहीं कि यह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश अपनी जान पर खेलकर कौन लेकर आया? श्रुति बेटा, आओ मेरे पास आओ। मैंने हीरे को पहचानने में कितनी ज्यादा गलती कर दी। हीरे को पत्थर और पत्थर को हीरा समझ बैठी। प्रीति और कृति, जो भी जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी के पास जाता है तो उसकी तस्वीर उसके सामने आ जाती है। श्रुति बेटा, तुमने उस चुड़ैल से वादा क्यों किया? अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुम कितनी अच्छी हो बेटा। दादी कोई बात नहीं, मुझे आपका प्यार मिल गया, मानो दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि अब मुझे मेरी जान देनी पड़ेगी। आप खुश हैं, आप मुझसे प्यार करती हैं, मेरे लिए यही काफी है। श्रुति ऐसा कह ही रही थी, तभी वहाँ पर एक परी आती है और वह श्रुति से कहती है, श्रुति तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस जंगल के रास्ते लोगों को परेशान करके चुड़ैल बनकर उनकी परीक्षा लेती हूँ। तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम सारी जिंदगी अपनी दादी के साथ हंसी खुशी रह सकती हो। ऐसा कहकर वह परी वहाँ से चली जाती है। तभी दादी कृति और प्रीति से कहती हैं, प्रीति और कृति, बहुत ऐश की काट ली तुमने। अब तुम्हें सीधा करने का समय आ गया। अब तुम दोनों स्टोर रूम में रहोगी। तुम्हारी पॉकेट मनी बिल्कुल बंद। अब तुम बाहर भी नहीं जाओगी। अब घर में रहकर घर का सारा काम करोगी। समझ आ रही है? इसी तरह तुम सीधी होगी। इस तरह से दादी प्रीति और कृति को पनिशमेंट देती हैं, उनसे घर का सारा काम करवाती हैं और इसी तरह श्रुति के अच्छे स्वभाव और नेक दिल की वजह से उसे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश मिली, जिसकी मदद से उसे अपनी दादी का प्यार मिल गया, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी और अपनी दादी के साथ वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।